जुलियन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस किया था, उसमें से जो इक्वेशन आया वो उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u, दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। ये था व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज इन रेयरर मीडियम। आज हम करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट वाज इन डेंसर मीडियम। पूरा इक्वेशन डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है। इसमें से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगा, सो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर ये रिफ्रैक्ट होगा और हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये यहाँ से लाइट पास हो रहा है। सो दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा, इमेज का रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है दैट इज बीटा। ये नॉर्मल एट द पॉइंट ए ये एंगल बना रहा है गामा। तो कल की तरह इसमें से हम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा। सो यहां से हम आई निकालेंगे। ठीक उसी तरह ये वाले दिस वाले ट्राइंगल में ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके बराबर होगा। सो बीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस अल्फा। यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर वो आई साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिलेशन हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको मैंने यहां लिखा हुआ है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, और ये वाला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द रेयरर मीडियम। इमेज रियल के लिए भी यही रिलेशन होगा, वर्चुअल इमेज के लिए भी यही रिलेशन होगा। सो उसी तरह रिलेशन जो हमने डिराइव किया है डेंसर मीडियम के लिए, ये रिलेशन μ1 डिवाइडेड बाई v माइनस μ2 डिवाइडेड बाई u, दिस इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r। इन दोनों रिलेशन को याद रखने के लिए आप यही करना, सो दिस विल बी द फर्स्ट मीडियम, दिस विल बी द सेकंड मीडियम। डेंसर रेयरर मीडियम के लिए ये फर्स्ट मीडियम होगा, ये सेकंड मीडियम होगा। तो वो ये नोट कर लेना, सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें भी वही रिलेशन होगा, इसमें सेकंड मीडियम ये होगा, फर्स्ट मीडियम ये होगा। सो सेकंड मीडियम divided by image distance minus first medium divided by object distance, this is equal to refractive index of second medium minus first medium divided by r। so ये दोनों रिलेशन को यूज करके हम नेक्स्ट जो हमारा लेंस मेकर फार्मूला है, इसे लेंस मेकर फार्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, उसको बनाने के लिए जो फैक्ट्री है वो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, जो आज हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो उसके डेरिवेशन के लिए आप ये देखना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये दिस इज आवर लेंस। इसमें कुछ अजम्पशन है, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। फर्स्ट अजम्पशन विल बी कि जो ऑब्जेक्ट लेंस हो, चाहे कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, मैं कन्वेक्स लेंस के लिए रिलेशन डिराइव कर रहा हूं, दिस लेंस इज वेरी वेरी थिन। फर्स्ट रिलेशन अजम्पशन ये। Second, object or image, that will be a point object, point image. Third, जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट इमेज बना रहे हैं, that angle is very very small. Fourth, इसका assumption होगा कि aperture is very very small. इन assumption को लेके हम चलेंगे। So लेंस मेकर फार्मूला के लिए, so this will be our object। यहाँ से दो रे इंसिडेंट हो रहा है, एक रे दिस वन, एक रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पहुंचेगा तो ये बेंड हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा, तो ये अगर ये सरफेस नहीं होगा तो ये सीधा बेंड होते हुए इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला हमारा इमेज होगा, इमेज जो है ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। सो लाइट यहाँ से आते हुए यहाँ से बेंड होगा और हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कि इमेज, फाइनल इमेज यहां पे बनेगा। सो यहां पे बेंड होगा, दोबारा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
तो ये फाइनल इमेज हमारा ये बनेगा। सो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में और इसका जो इमेज बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। सो ये वाला ऑब्जेक्ट सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए इमेज होगा, वो सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट, और इसका जो फाइनल इमेज है ये हमारा यहाँ पे बनेगा। सो लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट, ये जो लाइन है इन रे ऑफ लाइट दैट मेक्स एंगल अल्फा 1, यहाँ पे एंगल बीटा 2, यहाँ पे बीटा 1। इसका डिस्टेंस, सिंस लेंथ इज वेरी वेरी थिन, तो जो डिस्टेंस हम पहले मेजर करते थे फ्रॉम द पोल, वो सेंटर ऑफ द लेंथ से हम मेजर करेंगे। तो ये डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू यू। इसका जो इमेज बनेगा इंटरमीडिएट इमेज, वो उसका डिस्टेंस है वी डैश। थर्ड जो फाइनल इमेज बन रहा है वो डिस्टेंस है वी। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर 1 तक, सो R1। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम दिस टू दिस, दैट विल बी R2। सो पहले रेयरर मीडियम वाला रिलेशन, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में, तो μ2 डिवाइडेड बाय v, μ2 डिवाइडेड बाय v। इमेज डिस्टेंस इस केस में है v डैश, सो v डैश माइनस μ1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में u है, सो दिस इज इक्वल टू u, दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। सो ये वाला डिस्टेंस R1। सो दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड, इसी रिलेशन को म्यू, अब जो सेकंड वाला ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इमेज होगा, ये मीडियम सेकंड μ2 एंड μ1, ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इसका रिलेशन होगा μ1 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस, सो फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस होगा v, माइनस सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में ये वाला ऑब्जेक्ट होगा हमारा, सो दैट इज v डैश, दिस इज इक्वल टू सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय R2। इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड ये होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय R2। सो इन दोनों इक्वेशन को एड अप करेंगे, एडिंग बोथ साइड। सो इसमें से μ2 डिवाइडेड बाय v डैश, यहाँ पे माइनस μ2 डिवाइडेड बाय v डैश, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास रिलेशन μ1 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u, दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R2, ये वाला रिलेशन। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस कॉमन, ये μ2 माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस डिवाइडेड बाय R2। सो दोनों में से ये चीजें मैं कॉमन ले सकता हूं, सो μ2 डिवाइडेड बाय μ1 डिवाइडेड कॉमन ले लिया, ये 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। सो इसमें से मैं μ1 कॉमन ले सकता हूं, μ1 कॉमन 1 बाय v माइनस 1 बाय u, दिस इज इक्वल टू, सो इसको μ1 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इस साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे μ1 को यहाँ पे, तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। सो दिस इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय R1 माइनस 1 by R2. So μ2 divided by μ1, a relative refractive index of second medium with respect to first medium, minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2.
सो ये वाला रिलेशन, इन केस अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इसका जो फाइनल इमेज होगा वो फोकस पे बनेगा. सो ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, v बन जाएगा f. सो पुट करने पर 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. सो 1 बाई एफ, दिस इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 1 by r1 minus 1 by r2. So this is the relationship for the focal length. 1 by focal length, this is equal to mu 2 minus mu 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. अगर हमने कन्वेक्स लेंस बनाना है जिसका फोकल लेंथ f है तो उसके लिए ये वाला रिलेशन यूज करते हैं फैक्ट्री में लेंस बनाने के लिए. सो लेंस मेकर फार्मूला जिससे हम लेंस बनाते हैं. Now next we are going to derive the lens equation. Lens formula or lens maker formula are two different things. Lens maker formula lens बनाने के लिए 1 by f, this is equal to mu 2 minus mu 1 relative refractive index minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Now हम derive करेंगे lens equation. Lens equation derive करने से पहले मैं दो छोटे कॉन्सेप्ट. So what is, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है. अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो ये कन्वर्स होगा यहां पे फोकस पे. सेकंड, अगर हम ऑब्जेक्ट को इस फोकस पे रखेंगे तो ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा. 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f, वो मैं डिराइव करूंगा. सो इसमें दो फोकस होंगे, एक फोकस ये वाला, एक फोकस ये चीजें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज नोन एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस. इसको फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस क्यों कहते हैं ये डिराइव करने के बाद नेक्स्ट वी विल डिस्कस. तो फिर डेरिवेशन के लिए जैसे हमने मिरर में किया था सेम उसी तरह इसमें सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो कन्वेक्स लेंस दो तरह की इमेज बनाता है, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज. सो दोनों के लिए डिराइव्ड उसी तरह कनकेव लेंस जो होता है वो वर्चुअल इमेज ही डिराइव करता है. उसके लिए वो चीज़ आप खुद करोगे. तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कैसे 1 by v माइनस 1 by u दिस इज इक्वल टू 1 by f, ये इक्वेशन मैं कैसे डिराइव्ड करूँगा. सो ये वाला, सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. यहाँ से दो रे, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से पास होता हुआ यहाँ से गुजरेगा. एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो सेंटर ऑफ द लेंस पे जो रे स्ट्राइक करेगा वो अनरिफ्रैक्टेड सीधे यहाँ जाएगा. दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे हमारा रियल इमेज बनेगा, बिकॉज कन्वर्जिंग यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा सो इमेज यहाँ पे बनेगा. सो मैं एक ये ट्रायंगल लूँगा, एक ये ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने पे रेशियोज ऑफ द साइड्स इक्वल होंगे. दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो थर्ड एंगल भी वैसे भी इक्वल होंगे. सो ट्रायंगल आर सिमिलर. सो corresponding sides ratios a dash b dash divided by ab, this is equal to cb dash divided by cb. फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन, इसमें से मैं दो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इक्वल, ये वाला इसके बराबर होगा. दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बराबर होंगे. सो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड परपेंडिकुलर ये हो जाएगा. सो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड ई सी इज इक्वल टू एफ बी डैश डिवाइडेड बाय एफ सी. इक्वेशन नंबर 2. सिंस यहाँ पे देखना
ए बी और ई सी ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये साइड और ये साइड दे विल बी इक्वल सिंस ई सी इज इक्वल टू ए बी। सो इक्वेशन सेकंड चेंज हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू एफ बी डैश डिवाइडेड बाई एफ सी। ये इक्वेशन 2 डैश कर देता हूँ। सो इक्वेशन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो ई सी और ए बी बराबर होगा। सो इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों का बराबर होना चाहिए। सो फ्रॉम 1 and 2 सी बी डैश डिवाइडेड बाय सी बी दिस इज इक्वल टू एफ बी डैश डिवाइडेड बाय एफ सी। सो नाउ हम जो डिस्टेंस है वो इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड एफ डिफाइन करेंगे। सी बी डैश और सी बी तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, एफ बी डैश और एफ सी इन टर्म्स ऑफ यू वी एफ डिफाइन करेंगे। वो कैसे करना है आप लोगों को पता है, जैसे कि हमने मिरर में किया था सेम उसी लाइन में आप लोग खुद करेंगे और कल हम इसी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो कोशिश करना कि यहाँ से जो रिलेशन है वो आप डिराइव करें। थैंक यू जूले।